साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट करती रही है। विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आप ठगी का शिकार न बन जाएं, इसके लिए सरकार ने आपके मोबाइल पर एक रिंग भी सक्रिय करी थी, जिसमें सतर्क रहने का संदेश सुना जाता था। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट कभी नहीं किया जाता है। ये साइबर फ्रॉड करने वालों के लिए केवल एक हथियार है, लेकिन शातिर साइबर ठग ठगी करने का कोई न कोई नया तरीका ढूंढ निकालते हैं। इस बार शातिर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। वे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आपकी व्यक्तिगत बैंक खातों की डिटेल लेकर पर्सनल लोन खाते खोल लेते थे, फिर उस लोन के पैसे को शातिर ठग अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे। इसके लिए ठगों ने शेल कंपनीज बनाकर फर्जी खाते खुलवाए, जिनके बदले में मोटी रकम दी जाती थी। सेंट्रल जिला पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह देश में सैकड़ों लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का शिकार बना चुका है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जानकारी: लोकेश गुप्ता, मुकुंदपुर, दिल्ली का रहने वाला; मनोज कुमार चौधरी, हापुड़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला; मोहित जैन उर्फ रिंकू, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला; केशव कुमार, गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला; सैफ अली, शाहदरा, दिल्ली का रहने वाला। ठगी का तरीका और पुलिस कार्रवाई: पुलिस के अनुसार एक महिला शिकायतकर्ता से साइबर ठगों ने खुद को एनसीबी अधिकारी बताया और बाद में पुलिस उपायुक्त। उन्होंने महिला को धमकाया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किया गया है और उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। महिला को एक स्काइप आईडी से एनसीबी विभाग से जुड़ने के लिए कहा गया, जहां धोखेबाजों ने धोखाधड़ी को असली दिखाने के लिए नकली एनसीबी पहचान पत्र और पत्र दिखाए। दबाव में उसे बैंक विवरण, डेबिट कार्ड की तस्वीरें, ओटीपी साझा करने और अंततः अपना पैसा सुरक्षित खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया। पीड़िता ने पहले अपने आईसीआईसीआई खाते से 89,286 रुपए किसी अन्य बचत खाते में स्थानांतरित किए और बाद में 19,92,921 रुपए उसकी जानकारी के बिना उसके आईसीआईसीआई बैंक खाते में जमा किया गया एक व्यक्तिगत ऋण की राशि, जिसे उसे मेसर्स लोकेज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पीएनबी बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया था। साइबर सेल मध्य जिला में मामला दर्ज किया गया और टीम ने दिल्ली, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में कई ऑपरेशन किए। तकनीकी निगरानी, सीडीआर, आईपीडीआर विश्लेषण और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से एक संदिग्ध आरोपी लोकेश गुप्ता की पहचान हुई, जिसे 23 सितंबर को दिल्ली के बुराड़ी मुकुंदपुर जनता विहार से गिरफ्तार किया गया। गिरोह का पर्दाफाश: पूछताछ में लोकेश गुप्ता ने खुलासा किया कि 2 फर्जी फर्म, लोकेज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और अजलो के सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश में खोली गईं और उसे और अजय कुमार को दोनों फर्मों का निदेशक बनाया गया। लोकेश गुप्ता को इन कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिले। उसने बैंक खातों के सभी दस्तावेज दीपक गोयल नाम के व्यक्ति को दिए, जिसका पार्टनर मनोज चौधरी है। लोकेश गुप्ता की निशानदेही पर आरोपी मनोज चौधरी को 25 सितंबर को हापुड़, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। मनोज चौधरी की निशानदेही पर आरोपी मोहित जैन उर्फ रिंकू और केशव कुमार को 26 सितंबर को गौरसिटी मॉल, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मोहित जैन की निशानदेही पर एक और आरोपी सैफ अली को शाहदरा, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वो मोहित जैन और केशव कुमार के लिए फर्जी फर्म और बैंक खाते खोलने के लिए लोगों की व्यवस्था करता था, जिसके लिए उसे 7 लाख रुपए मिलते थे। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक अखिल भारतीय संगठित धोखाधड़ी गिरोह का हिस्सा थे। ये गिरोह लोगों को फर्जी फर्म खोलने के लिए गुमराह करता था और फर्जी फर्मों के नाम से बैंक खाते खोलता था। आरोपी मोहित जैन ने खुलासा किया कि वह इन बैंक खातों में प्राप्त ठगी की राशि का 2% से 3% प्राप्त करता था और आगे खाताधारकों को पैसे मुहैया कराता था। बरामदगी और शिकायतों की संख्या: बरामद चेकबुक से जुड़े बैंक खातों के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 473 शिकायतें हैं, जिनमें 2025 में दिल्ली के 24 मामले शामिल हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने आज एक पैन इंडियन डिजिटल अरेस्ट गैंग को बस्ट किया है, जिसमें 5 लोगों को हमारे टीम ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगहों से इनको पकड़ा है। इनकी बेस ऑफ ऑपरेशन नोएडा में थे। इसकी शुरुआत हुआ एक कंप्लेन से, जिसमें कंप्लेनेंट को एक कॉल आता है कि उनकी आधार कार्ड के डिटेल्स यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज किया है, नारकोटिक्स सप्लाई के लिए यूज किया है। तो पहले इनको कॉल आता है कि मुंबई पुलिस से कोई डीसीपी है करके। देन शी वाज आस्क्ड टू join a Skype call
फिर स्काइप कॉल करने के बाद देन शी was told कि अभी मुंबई पुलिस से the file has been transferred to नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फेक आईडी कार्ड्स और सब दिखा के इनको डिजिटल अरेस्ट बोल के इनको चीटिंग किया। पहले इनसे 90,000 के आसपास पैसा इन लोगों ने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराया। उसके बाद कंप्लेनेंट की क्रेडेंशियल्स को इन लोग हैक करने के बाद, मतलब उनसे लेने के बाद डिजिटल अरेस्ट की डर दिखा के कंप्लेनेंट के अकाउंट से एक पर्सनल लोन ली। वो पर्सनल लोन फिर अपने अकाउंट में क्रिमिनल्स ने ट्रांसफर किया। तो इट वाज क्लोज टू 20 लाख ऑफ डिजिटल अरेस्ट केस। तो immediately our cyber team registered an FIR and a special team was formed under Inspector Sandeep Panwar, comprising Sub Inspector Kapil Kumar, Head Constable Kranti, Head Constable Ravi Kant, Constable Jatin, and it was supervised closely by our ICP Operations Sulekha Jagarwar IPS and Additional DCP Prashant Chaudhary. मल्टीपल रेड्स दिल्ली, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में करने के बाद और CDR और IPDR एनालिसिस के बाद सबसे पहले लोकेश गुप्ता को हमारा टीम ने गिरफ्तार किया। लोकेश गुप्ता ने इंट्रोगेशन में ये बताया कि there are two shell firms, Lokiaj Innovation Private Limited and Ajlog Software Private Limited, जिनको दो और लोगों ने खोला है। एक 1.5 लाख रुपीस मिला है और जो खोला है, जो एडिशनल एक्यूज्ड है, एक था दीपक गोयल और मनोज चौधरी। दीपक गोयल को न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के साइबर टीम ने अरेस्ट किया था एंड ही लेटर एक्सपायर्ड इन जुडिशियल कस्टडी। मनोज चौधरी को हमने गिरफ्तार किया। मनोज चौधरी के इंस्टेंस में एक मेन किंगपिन जो है मोहित जी, इसको गिरफ्तार किया। इसके बाद एक केशव कुमार, उसको गौतम बुद्ध नगर यूपी से, और सैफ अली शादरा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। 14 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 40 चेकबुक, 33 सिम कार्ड, 15 स्टाम्प, 22 स्टाम्प पेपर, एक डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वैपिंग मशीन, एक IDFC फर्स्ट बैंक स्कैनर, 14 पैन कार्ड, 19 डेबिट कार्ड, 7 डिजिटल हस्ताक्षर, एक इंटरनेट बैंकिंग कुंजी, एक लग्जरी। इनके पोजीशन से ह्यूज रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज ऑनलाइन आइटम्स जो यूज होते हैं वो रिकवर किया। एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स 40, चेकबुक्स 40, सिम कार्ड्स 33, स्टैम्प्स 15, स्टैम्प पेपर्स 22, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वैपिंग मशीन 1, IDFC फर्स्ट बैंक स्कैनर 1, पैन कार्ड्स 14, डेबिट कार्ड्स 19, डिजिटल सिग्नेचर्स 7, इंटरनेट बैंकिंग की 1 और एक MG हेक्टर कार, एक गाड़ी भी। इनको I4C से हमने लिंक किया। सो दे वर कनेक्टेड टू 473 कंप्लेंट्स ऑल ओवर द कंट्री, और जिसमें 24 केसेस दिल्ली में ही 2025 में कंप्लेंट हुआ है। इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें जो मेन एक्यूज्ड है मोहित जी, इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी है। ये 2012 और 2014 में कोतवाली पुलिस स्टेशन और करोलबाग में भी गिरफ्तार हुआ है, और 2024 की एक न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के केस में, साइबर केस में, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी कोर्ट में डिक्लेयर। उनको अलग अलग को काम बांट के दिया था, अकाउंट्स खोलना, शेल कंपनीज खोलना,
फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर कॉल। बेसिकली नोएडा में ये जेइन ने एक ऑफिस खोल के वहीं से ये लोग चला रहे हैं, तो मैक्सिमम रिकवरी हमारे अमाउंट तो अभी 473 कंप्लेंट्स है, ठीक है। तो 473 कंप्लेंट्स इट इज ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 24 कंप्लेंट्स एक्सक्लूसिवली इन दिल्ली एंड देयर हैज बीन प्रीवियस केसेस आल्सो। सो हमारा जो केस है उसमें 20 lakhs ऑफ एवरेज रेट, एंड आई थिंक यू कैन डू द मैथमेटिक्स हाउ मच इसमें। अभी तो एज ऑफ नाउ हमने 5 गिरफ्तार किया। वी हैव फाउंड आउट इन आवर इन्वेस्टिगेशन दैट मोर पीपल आर इन्वॉल्व। वी हैव गॉट द नेम्स ऑफ 2 more people which we are trying to locate। मेनली ये लोग अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बट इनकी जो सेंटर ऑफ मतलब जो काम थे, जो मेन ऑपरेशन से दैट वाज इन नोएडा, जहाँ पे इन लोगों ने फर्जी और डुप्लीकेटेड शेल कंपनीज जिसको हम बोलते हैं वो खोल के रखा है।